देखिए, ये है मेरा एक वर्किंग प्लेटफॉर्म। अब इस वर्किंग प्लेटफॉर्म को मैंने किस तरह से फंक्शनल बनाया है करती हूँ उसे आपके साथ में शेयर। देखिए, इसी प्लेटफॉर्म पर जितना भी मुझे चॉपिंग का काम करना होता है वो सब मैं यहीं करती हूँ और साथ में यहीं पर रखती हूँ एक बास्केट जिसमें मुझे वेजिटेबल्स को वॉश करना होता है। तो मुझे इधर उधर की ड्रॉर्स बिल्कुल नहीं खोलनी पड़ती। जहाँ पर मुझे अपने बर्तनों को वॉश करना होता है वो एरिया मेरा अलग है। इस एरिया में मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं वॉश करती, बस उन्हीं यूटेंसिल्स को वॉश करती हूँ जो कि मुझे इंस्टेंट वॉश करने होते हैं। और जब यहाँ वॉशिंग का काम होता है तो हैंड टॉवल तो मस्ट है, तो इसी प्लेस पर मैंने अपना हैंड टॉवल भी हैंग किया है। और देखिए, यहीं इसी ड्रॉर में मैं रखती हूँ अपना चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग के साथ में हमें एक बास्केट भी चाहिए, तो यहीं सिंक के नीचे मेरा रखा होता है एक बास्केट। इसमें पूरे दिन के जितने भी मेरी वेजिटेबल्स के पील्स होते हैं उनको मैं कलेक्ट करती रहती हूँ और इसे मैं एक बार नाइट में ही खाली करती हूँ और इससे मुझे बार बार पील्स को डस्टबिन में डालने के लिए जाना नहीं पड़ता। यहाँ पर किचन में मैं कोई और डस्टबिन नहीं रखती, अपना डस्टबिन रखती हूँ मैं अपने यूटिलिटी एरिया में जो कि मेरी किचन के बिल्कुल सामने ही है। अपनी रेगुलर यूज़ होने वाली मिक्सी को मैं रखती हूँ पेंट्रे में। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने अपने पेंट्रे को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। काम होने के तुरंत बाद अगर हम यूज़ करी हुई चीज़ों को अपने डेज़िग्नेटेड प्लेस पर रख दें तो इससे काम तो हमारा बहुत फास्ट होता ही है, साथ में हमारी किचन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही ज़्यादा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वे में लगता है। इस हैबिट को अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं ना तो कभी नहीं बोलेंगे कि आपका किचन फैला हुआ रहता है। आपका किचन हमेशा नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। अपनी किचन को फंक्शनल बनाने के लिए ना अपने यूज होने वाले डेली की चीजों को एप्रोप्रिएट जगह पर रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये मेरा जो वाइपर है ना बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये पानी वाला एरिया है, तो यहाँ पर ये वाइपर इतना ज़्यादा यूज़ होता है। इसकी जगह को बनाने के लिए मैंने इसे कमांड हुक से हैंग किया इसी प्लेस पर। और इस एरिया को ना मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है, अपने सिंक की प्लेस को किचन में इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये वाला पोर्शन ना फ्रंट से बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो किचन एकदम से बिल्कुल नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड लगता है और ये पोर्शन दिखता भी नहीं है। किचन की सिंक के ऊपर रहते हैं मेरे डेली यूज़ वाले यूटेंसिल्स और ये बच्चों की अप्रोच में भी हैं क्योंकि अभी बेटा बड़ा हो चुका है। वानिया तो नहीं ग्लास का यूज़ कर पाती है अभी, बट हाँ वो स्लैब पे चढ़ के ऊपर उतार लेती है और यहीं पर रखी रहती है ये केटल। हमारे घर में विंटर्स में सभी बच्चे हों या बड़े सिर्फ और सिर्फ वार्म वाटर ही पीते हैं। देखिए, आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरे चैनल को ऑलरेडी वॉच करते हैं तो एक रिक्वेस्ट करने का हक मेरा आपसे बनता है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक का बटन भी प्रेस करा करिएगा क्योंकि इसी से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट क्रिएट करने का। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं नई नई पोस्ट डालती रहती हूँ। ये है मेरा कुकिंग एरिया। अब जहाँ मैं खड़ी होती हूँ उसी ड्रॉर में मैं रखती हूँ अपने घी के पोट, साथ में अपनी मसालेदानी भी यहीं रखती हूँ और जो भी किचन टॉवल्स मैं यूज़ करती हूँ उन्हें भी इसी जगह रखती हूँ। और यहीं राइट हैंड पर होते हैं मेरे सारे स्पाइसेस जो भी मुझे अपने सब्जी में यूज़ करने होते हैं, साथ में कुछ खड़े मसाले भी मैं इसी ड्रॉर में रखती हूँ। राइट हैंड पे होने से मेरा वर्क ना बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी मसालेदानी में ना चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और रात में हम उन्हें फ़िल करना अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने जो मसाले होते हैं, जो मेन मसाले मुझे फ्रीक्वेंटली अपनी मसालेदानी में डालने होते हैं, वो भी मैं बिल्कुल अपने राइट हैंड पर रखती हूँ, जिससे कि अगर कभी ऐसा हो, तो मैं फ्रीक्वेंटली उन्हें यूज़ कर सकूँ। और इसी कॉर्नर में रखा होता है मेरा सॉल्ट, बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल होता है। बहुत सारी चीज़ों में हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है, इसे मैं कभी किसी कबर्ड में नहीं रखती हूँ, हमेशा यहीं इसी कॉर्नर में रखती हूँ। यहीं पर बन रही है मेरी सब्जी, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ अपनी नीचे वाली ड्रॉअर को खोलकर मैं जल्दी से लगा लूँगी अपना आटा, और अपने आटा लगाने से रिलेटेड जो भी मेरी चीज़ें होती हैं, वो सारी होती हैं मेरी इसी ड्रॉअर में। अब बात करते हैं इस काउंटर टॉप की, और ये है मेरा फेवरेट काउंटर टॉप, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम आता है मेरा यही काउंटर टॉप। एक्चुअली मेरा जो किचन वाला एरिया है वो किचन कम लॉबी है, तो बहुत ही ज़्यादा फंक्शनल होता है मेरा ये वाला काउंटर टॉप। बाहर से जनरली जो भी चीज़ हम लेकर के आते हैं, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर होती है, सारी चीज़ें इसी प्लेटफॉर्म पर रखी होती हैं, सामने होती हैं, तो इन्हें अपने डेज़िग्नेटेड प्लेस पर रखना भी बहुत आसान होता है। किचन में अपने काम करते-करते पैरेलली मैं इन सभी चीज़ों को अपनी जगह पर रख देती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा एफ़र्ट देने की नीड नहीं होती। और इस काउंटर टॉप को ना स्पेशली मैंने इसी पर्पज़ से बनवाया था, क्योंकि अगर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म इस तरह का नहीं होता, तो जनरली जितना भी स्टफ़ या जितना भी मटेरियल हम बाहर से परचेज़ करके लाते हैं, वो या तो साइड टेबल्स पर या फिर डाइनिंग टेबल पर या इधर-उधर बेड पर ही रखा जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए ही मैंने अपना ये काउंटर टॉप बनवाया था, और जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आपसे इसी तरह के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और वीडियो में ना जो भी आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे उसके लिए कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का रहता है इंतज़ार।